चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन, गोल्ड रश एट एन इंडियन होम, नो सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रेन इन माय पेरेंट्स। गुड इवनिंग जुनेद भाई, इवनिंग बिकॉज यू मोस्टली मेक योर शो एट नाइट टाइम। उसकी वजह है यहाँ से सनलाइट आती है ना तो अजीब लगता है। अगर सनलाइट फेस पे है तो मैं दिन में ही शूट करूँ, सारा दिन मैं बैठा रहता हूँ, शाम का वेट करता हूँ, यार शादी शुरू हो जाती है। आई नो यू गेट अ टन ऑफ मैसेजेस बट आई रियली होप दिस वन लैंड्स। आई एम अ 17-year-old फ्रॉम इंडिया waiting on university admission decisions, and I've been following your content like gospel for the last 2 years. You've made me laugh, think, and honestly feel seen. But right now, I am feeling completely invisible in my own house. I'm a finance geek, a full-time dreamer, part-time therapist to my friends, and someone who genuinely believes in the power of smart investing. That's wonderful, man. At 17. The problem, my parents don't, or at least not in the way the modern world demands. We're decently well off, household savings capacity is strong, but every year my mom puts 90% of her investment money into gold. Like literally, bars and biscuits का ठेला लग जाता है। द लॉजिक, शादी के वक्त काम आएगा, बेटी और बहू के लिए संभाल के रखना है। आई लव द इंटेंशन बट इट्स डेड कैपिटल, इट जस्ट सिट्स एंड सिट्स फॉर डेकेड्स। शी हैज़ abundant which she accumulated from her mother and her mother before her, still lying in some locker. It's too sentimental to sell at this point too. By the way, fun fact, दुनिया का आप तमाम सोना, तमाम, I'm talking like, think of all the South Indian मालाबार ज्वेलर ते फलाना तो डिमकाना या दिस दैट, और कौन कौन से हैं, एक पे तो मैं भी ऐड में था ना, मालाबार में ही ऐड में था मैं, हाँ, जोए लोकस, दमास, मिडल ईस्ट का गोल्ड सोचें, दुनिया भर का गोल्ड सोचें, राइट। उस सब गोल्ड को आप मेल्ट करेंगे ना तो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी नहीं भरेगा। फन फैक्ट, क्योंकि गोल्ड बहुत डेंस होता है। सो यस, इफ यू मेल्ट ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड एंड पुट इट इन एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, इट वोंट फिल। फन फैक्ट्स, मिस्टर फैक्ट्स। ओके जी, अच्छा वैसे हम लोग इसको डेड एसेट कहते हैं ना रियल स्टेट को, कि रियल स्टेट ज़मीन में पैसा डाल दिया और वो अब रखा हुआ है और वो किसी के काम नहीं आ रहा, वो इकोनॉमी का पहिया घूम नहीं रहा, वो फाइल में यहाँ से इसको बेच रहा हूँ, ओवर इन्फ्लेट हो रही है इस चीज़। तो गोल्ड को लोग इस तरह क्यों नहीं कहते कि गोल्ड भी तो एक डेड एसेट है ना, आपके लॉकर में पड़ा हुआ है, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग जॉब्स, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड हाँ, एक और चीज़, मैं जब शुरू में अपना ये रोना रो रहा था ना, तो मैं ये भी चाह रहा था कि लाइक यार, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट और एनीथिंग एज मच। मैं इसको, मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, पार्ट ऑफ जॉब है, बट आई रियली वांट टू इन्वेस्ट। कोई इतना करोड़ों रुपया नहीं है, बट लाइक जो भी है थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ एक अच्छे आइडिया में डालूँ, उससे जॉब्स क्रिएट हों, कोई अच्छी ऐप बन जाए, कोई अच्छी सर्विस बन जाए। आई जेन्युइनली वांट टू रीच आउट, बट फिर वही वाली बात, धोखेबाज इतने भरे पड़े हैं इस मुल्क में कि मैं फिर मेरा दिल नहीं करता। हालांकि इट्स वन इंस्टाग्राम स्टोरी अवे कि मैं डालूँ यार, आई रियली वांट टू इन्वेस्ट, आई हैव दिस मच अमाउंट इन माय हेड। अगर कोई एआई की फील्ड में काम कर रहा है या इसमें काम कर रहा है, फलाना डिमकाना ऑटोमेशन में, आई एम हैप्पी टू इन्वेस्ट। आई वांट टू बी अ साइलेंट इन्वेस्टर और लाइक यू नो वेंचर कैपिटलिस्ट व्हाटएवर। तो सो या आई रियली वांट टू, बट लाइक यहाँ माहौल ही उस तरह का नहीं है और इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। खैर बताइएगा, ईमेल कीजिएगा इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड। ऑलराइट, तो हाँ, वो फिर गोल्ड यही होता है, अम्मा ने दादी को, दादी ने अम्मी को दिया होता है, अम्मी ने बेटी को दिया होता है, तो अब बेटी के लिए वो इतना सेंटिमेंटल हो जाता है कि वो फिर बिकता भी नहीं है, वो फिर लॉकरों में सड़ रहा होता है। सो द रेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एवरी सिंगल टाइम वी हैव अ लाख गो स्ट्रेट इनटू एन एफडी। I've tried reasoning with them. I've told them about mutual funds, about diversified portfolios, about compounding, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, SIPs, इंडेक्स फंड्स, बट मेरी बात कोई नहीं सुनता। आई इवन इन्वेस्टेड 25,000 ऑफ माई ओन मनी फ्रॉम BPO इंटर्नशिप्स एंड सेविंग्स इनटू, यार 17 साल के हो तुम, कितना कुछ कर रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। BPO इंटर्नशिप्स एंड सेविंग्स इनटू म्यूचुअल फंड्स, इट्स बीन ग्रोइंग स्टेडीली। आई हैव शोन देम स्क्रीनशॉट्स, नंबर्स, explained the risk to return ratio. I even made a damn PowerPoint one day on your advice that parents like visual things, but their response at the same time, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है। It's not that I want to control over their money. I just want to be heard. I want to be seen as someone with ideas worth considering. I want to feel like I matter in decisions that affect our future. How do you break through old school mentalities in a house where tradition outweighs logic? How do you explain that generational wealth isn't just about gold and property anymore? That even 5% of our investment in a proper fund could mean better opportunities for my future of my sister. I'm not asking for rebellion, just recognition. Even a conversation being
because being silenced over and over makes you start doubting your own voice. Would love to hear your thoughts if you get time. Even if not, just writing this help me breathe a little. Lots of love from India. You can call my name. Okay, Ashish Rajput. Thank you, Ashish. I'm so proud of you. So here's the thing. First of all, I'm really proud of you that at this tender age of 17, you are talking about the real things. यही चीज़ जो मैंने शुरू में, हालांकि I had not seen this email जब मैं वो वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था, बट आई वॉज सेइंग द सेम थिंग कि आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज 20. भले 100 रुपये डालता महीने का, बट डालता ज़रूर कुछ. अब 40 के बाद आके ख्याल आ रहा है अच्छा यार कंपाउंडिंग भी कोई चीज़ होती है, ये भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है. सो प्लीज़ लुक इनटू दीज थिंग्स. गोल्ड से बाहर आएँ, प्रॉपर्टी से बाहर आएँ. ठीक है, पाकिस्तान में यही चीज़ चलती है, लेकिन लाइक लुक इनटू अदर थिंग्स. एंड आई एम ग्लैड कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब बहुत से लोगों में शऊर आ रहा है इन चीज़ों का. क्रिप्टो यार एक चीज़ क्या वैल्यू जनरेट करती है? इट्स अ स्पेकुलेशन गेम. मुझे नहीं समझ आता, मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया इस पर. आई वॉज बाइनेंस का एम्बेसडर एट सम पॉइंट. अच्छा, मज़े की बात देखें, हमारे मुल्क में कोई भी नई चीज़ आती है दुनिया में, हमारे मुल्क में पहले उसमें फतवा लगता है, गवर्नमेंट डंडा देती है, बाद में वही गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट. मैं बाइनेंस का एम्बेसडर था, नोटिस आ गया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कि जी आप ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना. आज उसी मुल्क में विद इन 4 years बाइनेंस का ओनर सीजी होके गया है. हमारे दोस्त बिलाल बिन साकिब जो कि क्रिप्टो एडवाइज़र हैं पंजाब गवर्नमेंट में, वो सीजी को लेकर आए. घोड़ा गाड़ी में घूम रहे थे वो लाहौर में, हमें नोटिस भेज रहे थे 4 साल पहले. इमेजिन. अगर उसके बाद मैंने करना छोड़ दिया, लाइक आई स्टॉप्ड अटेंडिंग देयर इवेंट्स, आई स्टॉप्ड गोइंग. मतलब यार अब एक चीज़ मेरे मुल्क में नहीं है और अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं इंडोर्स कर सकता. बट वो स्पेस हुई ना ज़ाया, उसमें कितना कुछ मैं कर सकता था. व्हेन बाइनेंस हैड मी ओवर फॉर देयर कॉन्फ्रेंस इन दुबई, दिस इज़ राइट आफ्टर कोविड, तो उन्होंने दुनिया से 100 KOLs, की ओपिनियन लीडर्स इनको कहते हैं, बुलाए थे. आपको पता है मेरा नंबर क्या था रैंकिंग में? नंबर 7. सीजी की जो नंबर 2 थी, दिस लेडी वॉज वर्थ $10 billion बैक देन. ये 20 मिनट खड़े होकर से मुझसे बात की औरा पूल पे, ये इधर पाम जुमेरा में औरा स्काई लाउंज है ना, वहाँ पे 20 मिनट मुझसे खड़े हो गए. बिकॉज फॉर हर आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो रैंकिंग स्क्रीन में दिख रहा है बंदा नंबर 7 है, और दूसरा जो है मतलब भाई एक बंदे के पास ऑडियंस है 1.5-2 अरब लोगों की, इंडिया पाकिस्तान मिला के. तो दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर मैं ही बैक आउट हो गया. मैं भाई हमें तो यहाँ नोटिस आ जाते हैं. अब वही सीजी जो है घोड़ा गाड़ी में घूम रहा है शेरवानी पहन के. अजीब लोग हैं यार. पहले टेक्नोलॉजी को गालियां देते, फिर जब दुनिया उसमें आगे निकल जाती है फिर हम कहते हैं अच्छा जी हमें भी अडॉप्ट करनी है. हद से हद है. आज वो पता नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड है किसकी शर्ट पे स्पॉन्सर भी है बाइनेंस. वही टिकटॉक जो कि मुझे साल याद नहीं आ रहा, अगस्त में इसलिए बैन कर दिया था कि जी उस पर फहश मवाद होता है, यानी कि एडल्ट कंटेंट होता है, या हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को वो नहीं करता. वही टिकटॉक अगस्त में बैन हुआ. फेब में PSL का टाइटल स्पॉन्सर था. सॉरी, नॉट टाइटल स्पॉन्सर, वो तो HBL होता है, बट वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स. हाउ ये कंट्री 2 साइड पे कैसे चल रहा होता है? यही वजह, हम कंफ्यूज लोग हैं. हमारा मुल्क ही कंफ्यूज है, इसको चलाने वाले ही कंफ्यूज, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, अपॉर्चुनिटीज लोगों की मिस होती रहती. एनीवे, सो मुझे खैर क्रिप्टो को समझा नहीं सका. एंड यू वोंट बिलीव, मैं भाई यार उस इवेंट में जो शशके थे, बिलियनर्स वुड बी लाइक हमारी पार्टी में. सो आई वेंट टू अ पार्टी इन बुर्ज खलीफा. सो मेरे पास 2 चॉइसेस थी. यार वो कौन सा कॉइन है, इथेरियम वालों की पार्टी थी ऑन अ यॉट, ब्लैक यॉट, ऑल ब्लैक, राइट. सिर्फ मैं इनवाइट था, मेरे साथ 3 लोग और गए थे. वो कह रहे यार इट्स वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, आप आ सकते हो. सो इट वॉज ईदर दैट और देयर वाज अनदर कॉइन. उनके ओनर ने मुझे इनवाइट भेजा, ठीक है, कि आप हमारी पार्टी में आए, बुर्ज खलीफा में थी. सो आई सेड कि लाइक आई एम हेयर विद फ्रेंड्स. तो उन्होंने बोला उनको भी ले आओ. सो मैंने ना अपना फ़ायदा नहीं देखा, मैंने देखा मेरे दोस्त भी मेरे साथ एंजॉय करें, क्या कह सकते हैं. तो सो या बोला अपने दोस्तों को भी लेकर आए. उनमें से जो एक साथ गए थे
बाद में मेरे ही पैसे खा गए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने जो है ना इंपॉर्टेंस दी जिंदगी में। खैर भाड़ में जाए। तो फिर वो मैं उस पार्टी में गया एंड लाइक ऑफ कोर्स दे वर गिविंग मी प्रोटोकॉल बिकॉज मैं अच्छी रैंकिंग वाला बंदा था, मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा थे एंड दे कुड सी कि यार अगर इसके साथ हम फ्यूचर पार्टनरशिप्स करेंगे तो वी कैन ग्रो टुगेदर। और वकार ज़का आपके सामने भाई खुद बताते हैं क्रिप्टो वाले एक एक वीडियो का लाख लाख डॉलर देते हैं एक वीडियो का। डूड यू हैव नो आइडिया। सो आई मेट दिस गाय, सॉरी बेटा आशीष मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट ऑफ हो रहा हूँ। I met this guy, he was a Greek content creator, उसके 35,000 सब्सक्राइबर थे। तो उसने बोला हाउ मेनी क्यों, अच्छा वहाँ पे ना इसी तरह बात होती है इस तरह के इवेंट्स में जो कि जहाँ पे KOLs आए हुए होते हैं ना, आपके कितने सब्सक्राइबर है, आपके कितने, क्योंकि बैच तो सबका लगा होता है, जुनैद अकरम यूट्यूबर लिखा हुआ है, किसी का क्या किसी का क्या, अब उसमें सब्सक्राइबर तो नहीं लिखा होता। तो वैसे ही पूछते शो मी योर चैनल, तो शो मी योर चैनल ऐसी होता है कि वो लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू, वो असल में सब्सक्राइबर देखना चाह रहे थे बिकॉज बेस्ड ऑन दैट वो आपको फिर इज्जत देगा या नहीं देगा। तो मैं जब खोलूँ मेरा तो मिलियन था, उनकी तो फट जाती थी। अब वो जो ग्रीक था उसके 30,000 सब्सक्राइबर थे। मैंने फिर उससे पूछा कि लाइक हाउ मच डू यू चार्ज पर वीडियो, तो मैंने ऐसी अनशन नंबर दिया क्योंकि मुझे पता था ये लोग साले बाहर के हैं, इनको मैंने पाकिस्तानी नंबर बताए तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये तो मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर उससे पूछा तो कह रहे फॉर वन क्रिप्टो वीडियो बिकॉज आई ओनली हैव 35,000 सब्सक्राइबर्स आई चार्ज $35,000 फॉर अ वीडियो। एंड आई वाज लाइक फक उस ज़माने में तो शायद मेरे साल का रेवेन्यू होगा ही। सो या मैन लाइक वी मिस्ड आउट ऑन ग्रेट यू नो बोट्स बिकॉज मुल्क ही कंफ्यूज है। एनीवे सो या आप जो देखो बेटा, अब इसमें आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप 17 साल के हो। 17 साल के बच्चे की ना कोई इज्जत नहीं होती घर में क्योंकि वो बच्चा ही होता है। एंड इन सम केसेस जो छोटे होते हैं सबसे, वो फिर ज़िंदगी भर छोटे ही रहते हैं, राइट। तो अनलेस यू प्रूव विद सर्टन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्कोर अ बिग जॉब या आप माशरे में कोई स्टेटस, यू थिंक मुझे घर में हमेशा इतनी इज्जत मिलती थी? नहीं, आई अर्नड इट बाय शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय प्रूविंग, बाय यू नो लिफ्टिंग फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी वगैरह वगैरह। तो ये देसी पेरेंट में ना प्रूव करना होता है, लिखे पढ़त पे नहीं जाते, वो बातों में नहीं जाते, प्रूव करना होता है। अगर आप अपने ये बना रहे हो ना तो आप इसको अगर कन्वर्ट कर सकते हो, लेट्स से एट द एज ऑफ 20 यू कैन स्कोर अ नाइस मारुति या जो भी फ्लैशी गाड़ी है इंडिया में या मिड टीयर गाड़ी है, फिर उनको बोलेगा अच्छा अरे ये तो सही कह रहा था, इसने तो अपने पैसों से ही निकाल ली, तो जॉब भी कोई ख़ास नहीं करता, लाइक 20,000 सैलरी है तो EMI के बगैर कैश पे गाड़ी निकाल ली। सो वंस यू स्टार्ट हिटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, टेंजिबल एसेट पे बिलीव करते हैं देसी पेरेंट्स। जब दिखाओगे ना भाई ये लाया हूँ, चोरी नहीं करके लाया हूँ, कंपाउंडिंग से कमाई है, ये मेरा पोर्टफोलियो है वगैरह वगैरह, ये मैंने इंडेक्सेस में था, या ये मेरे म्यूचुअल फंड्स का रिजल्ट है, या ये मेरा इतना कंपाउंड हुआ है वगैरह वगैरह, दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट बिलीविंग यू। अभी तो यू आर 17-year-old kid who's just showing fancy numbers on screen. However, I really do appreciate you trying, showing PowerPoint and everything. अब देखिए सबसे बड़ा जो डाउन साइड है ना, वो ये है कि आप पैदा हुए हो ChatGPT, ज़ेरोडा इस दौर में। आपके पेरेंट्स पैदा हुए थे इंडो पाक वॉर में, नेशनलिज्म, जिंगोइज्म और दूसरी चीज़ों में, तो वो कभी मैच ही नहीं कर सकेंगे, वो ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, वो ट्रेडिशन से बाहर ही नहीं आते, उनको गोल्ड और प्रॉपर्टी के बाहर कुछ नज़र नहीं आएगा, राइट। ये चेन हमने ब्रेक करनी है, और अगर वो हमारे साथ बोट में शामिल हो गए, लाइफ बोट में, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रहें अपने टाइटैनिक पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। द सैड पार्ट इज़ कि इस साल आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस फैक्ट कि मोर पीपल ओपनड Dream 11 का गैम्बलिंग अकाउंट, जो कि इंडिया में जो IPL वगैरह का टाइटल स्पॉन्सर होता है, रादर देन डीमैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो Dream 11 पे ज़्यादा वही ना, गेट रिच क्विक, सबको आज ही करने का, आज ही बनने का। तो ये जो गेट रिच क्विक स्कीम है, ये बहुत लोगों के घर तबाह करेगी। सो लंबा गेम खेलें, कुछ भी करें, लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपने। चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट्स की, देखिए ज़िंदगी में सिर्फ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या इन्वेस्ट करे? कैरेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होती है, सॉफ्ट स्किल्स एक इन्वेस्टमेंट होती है। अपने ऊपर मेहनत करें, चाहे अपनी बॉडी पे या अपने माइंड पे, ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसको ग्रो करें तो आने वाले वक्तों में यू विल आउट स्मार्ट एवरीवन। आई एम प्रॉब्ली दी ओनली यूट्यूबर लेफ्ट, पाकिस्तान में तो और कोई यूट्यूब बनाता भी नहीं अब, मतलब लाइक अदर देन डेली व्लॉगर्स, जो अगर मैं बात करूं 2012, 13, 14 की वेव में जो इतने सारे यूट्यूबर आए थे, कहाँ गए सारे? मैं अभी भी हूँ। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, डाइवर्सिफाई करना है,
एक्सपेरिमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर भी, अपने कारोबार में भी। सो अगर पैसे नहीं है तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके, कोई कोर्स करके, कोई स्पोर्ट लेके, कोई जिम ज्वाइन करके, बट यू नीड टू पुट समथिंग इन योर बॉडी, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, बट डू समथिंग। हिलने जुलने का, लाइफ में बेड पे लेट के रील नहीं देखनी सारी ज़िंदगी, बी एक्टिव। तो बस यही है, इसमें मैं यही कहूँगा, जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता ना, उस पर सहमत हो जाएं और आगे बढ़ें। पेरेंट्स आर वन ऑफ दोज थिंग्स सैडली इन आवर कल्चर कि वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं ना, कि क्योंकि टू वे ट्रैफिक है ही नहीं ना, वन वे ट्रैफिक है। पेरेंट्स जो है ना, दे बिहेव लाइक अ रेडियो, कि लता मंगेशकर इधर ही से जाएगी, उधर से कोई इनपुट नहीं आ सकता, आउटपुट इधर ही से जाएगा, इसमें इनपुट नहीं आ सकता, राइट, लाइक अ रेडियो। तो आप रेडियो के सामने जितना चीखो, रेडियो डजंट रिस्पॉन्ड, इट जस्ट कीप्स बैबलिंग एंड बैबलिंग एंड बैबलिंग। So parents are like radios, वो सुनते नहीं हैं, right? But you can earn their trust by proving themselves with tangible shit. डिग्री विग्री भी काम आ ही जाती है कि हाँ चलो हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, ये हो गया। बट या आ जाए तो ठीक है, बट लाइक डोंट फ्रेट टू मच। और मैं तो बिल्कुल ही अब कहता हूँ कि ना इतना वो सीरियस ना लें पेरेंट, मतलब पेरेंट्स हैं, मैं ही नहीं कह रहा बदतमीज़ी करो, बट प्लीज डू एक्नॉलेज द फैक्ट कि वो बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं यार। अब हाउ कैन आई रीजन विद माई नीसेस हु आर 8 and 10 एंड वट एवर, जो शुरू ही स्मार्टफोन से हुई हैं, देव नेवर सीन बटन वाला फ़ोन। हाउ कैन आई टीच देम कि ये कैसे चलता है, लेट अलोन अ लैंडलाइन और एनी थिंग, और लाइक राइटिंग लेटर्स। वो दूसरे टाइम के लोग हैं यार, नहीं रिलेट कर पाएंगे हमसे, चाहे हम जितना थोपने की कोशिश करें, दे वोंट। उनकी रियलिटी अलग है यार। सो सिमिलरली अपने पेरेंट्स को भी ये लीवे दें कि यार वो एक बहुत डिफरेंट टाइम्स के लोग हैं। दूरदर्शन देखते थे खाली, जो कि रात 11 बजे बंद हो जाता था। येस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दूरदर्शन, बट पीटीवी रात 11 बजे 12 बजे बंद हो जाता था। देयर वुड बी नो प्रोग्रामिंग, भाई खत्म हो गया, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, बनाया ही नहीं। और पूरी रात कोई टीवी होगा, सोने के लिए होती है रात। सुबह 7 बजे खुलता था, 6 बजे खुलता था दोबारा। सो दे लाइक, अब क्या रीजन करोगे ऐसे लोगों से कि जी 24 आवर प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है, यू नो, ट्रांस नेशनल ट्रांसमिशन क्या, हाउ डू यू रीजन विद दोज पीपल? सो लाइक हाँ, अब तरस भी नहीं खा सकते, लाइक तरस खाने वाला मैटर नहीं है, वो डिफरेंट टाइम के लोग हैं, उनका डिफरेंट पर्पस था। आप डिफरेंट टाइप के लोग, आपका काम अलग है इस दुनिया में। तो सब जो इस दुनिया में आते हैं, ऑफ कोर्स वी आर हेयर टू प्लीज गॉड एंड एवरीथिंग, अदर देन दैट जो पर्पस होता है वो उनका डिफरेंट पर्पस था। किसी जनरेशन का पर्पस हंटिंग था, हंटिंग की, सर्वाइव किया। फिर किसी का नहीं भाई तुम लोगों ने फार्मिंग करनी है, ओ फार्मिंग है, अच्छा फार्मिंग हो रही है तो अब फार्मिंग में तो अब फार्म उठा के तो भाग नहीं सकते, अटैक होगा तो क्या करेंगे, डिफेंड कैसे करेंगे, जी आर्मी बनानी है, चलो जी। उनका फंक्शन था कि जी वॉर स्ट्रैटेजीज। तो ऐसे ऐसे कर करके यार इंसान फैलता है। आने वाले वक्तों में होगा भाई, इस दुनिया में तो रहने नहीं है, मार्स की तैयारी है बेटा, तो मार्स जाना है, तो द रोल विल कीप चेंजिंग। अब वो मार्स वाली हमें अब समझाएंगे, हमें थोड़ी समझ आएगी, हम बोलेंगे यार ये क्या बात हुई मार्स, हमें तो यहाँ जाना है, जो प्रॉपर्टी ली है हमें तो यहाँ रहना है, रिटायरमेंट होम ये है। सो या we're all built for different purposes, so please acknowledge, जितना कर सकते करें, कोशिश कीजिए, उनको समझाएं। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना आए तो अंडरस्टैंड करें कि वो ज़िद्दी होते हैं यार पेरेंट्स। और ये माइंडसेट, इट्स अ साउथ एशियन प्रॉब्लम, कि तू बताएगा हमें, कल का बच्चा, तू हग नहीं सकता था अकेले, लाइक यू नो यू वुड नीड माई असिस्टेंस टू क्लीन, एंड नाउ यू गोना टेल मी दुनिया कैसे चलती है। ये एरोगेंस सारे पेरेंट्स में होती है। आई होप हम में ना हो, and I try in my capacity as well कि I am always open to my children कि like क्या होता है, ये कैसे होता है। They teach me so many things. Always be open to your kids. They know way more better things than you do. So yes. बाकी I'm super proud of you man and keep at it। और अपने दोस्तों को भी समझाओ ये चीज़, उनको भी सिखाओ। Build the circle. एंड गुड लक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।